बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाज़रीन, आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त 2026 के अंदर कौन से ऐसे बुरूज वाले लोग हैं, कौन से ऐसे ज़ोडिक साइन वाले लोग हैं जिनके इंशाअल्लाह अगस्त के अंदर शादी होने के इम्कानात बनेंगे, रिश्ते होंगे, रिश्तों के अंदर हर किस्म की होने वाली रुकावटें अल्लाह की करम व फजल से ख़त्म होंगी। अगर आपके यहाँ रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती, रिश्ते आते ही नहीं हैं, या रिश्तों की बातचीत के अंदर रुकावटें, डिले डिनाइल के योक्स बन जाती है, यानी कि आप लोगों की बात जो है वो पक्की होने के मराहल के अंदर दाखिल नहीं होती, आपके यहाँ रिश्ते ही नहीं आते हैं, तो इंशाल्लाह अगस्त 2026 के अंदर 3 बुरूज ऐसे हैं जिनके शादी होने के, रिश्ते होने के और बात पक्की होने के बड़े मजबूत किस्म के इम्कानात बनेंगे। अगर हम अगस्त 2026 के अंदर शारगान की पोजीशन को देखें तो अगस्त के अंदर 2 ग्रहण लगेंगे। सबसे पहले सूरज को 12 अगस्त को बुर्ज सरतान यानी कि चौथे घर के अंदर यहाँ पर ग्रहण लगेगा। नंबर 2 के ऊपर 28 अगस्त को बुर्ज 10वें घर के अंदर बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न के अंदर 28 अगस्त को मून को ग्रहण लगेगा। अगर अगस्त के महीने के अंदर अगर हम शारगान के ट्रांजिट को देखें तो पहला अगस्त का जो ट्रांजिट होगा वो होगा खूबसूरत और चमकदार सैयारा ज़ोहरा यानी कि वीनस का। वीनस यक्कुम अगस्त को 5वें घर यानी बुर्ज असद से निकलकर बुर्ज सुंबला यानी कि काल पुरुष कुंडली के 6ठे घर के अंदर आएगा, जो कि एक एवल और नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव पोजीशन होगी, क्योंकि सैयारा ज़ोहरा को मोहब्बत, शादी और प्यार, मोहब्बत और रोमांस का सैयारा कहा जाता है। जब प्यार, मोहब्बत और रोमांस का सैयारा बुर्ज सुमला के अंदर आता है यानी कि अपनी नीच पोजीशन के अंदर आता है, तो रिश्तों में रुकावटें, डिले डिनल के इम्कानात और बात को पक्की होने के मराहल से रोकता है। अगर हम दूसरे सियारों की बात करें तो नंबर 2 के ऊपर गर्म मिजाज, ताकतवर और कुव्वत से भरपूर सैयारा यानी कि चीफ ऑफ कमांडर का ट्रांजिट होगा। ये 2 अगस्त को दूसरे का यानी कि बुर्ज सौर से निकलकर ये बुर्ज जौज़ा के अंदर दाखिल होगा। नंबर 3 के ऊपर साद अकबर सैयारा यानी कि मुश्तरी की 14 अगस्त को बुर्ज सरतान के अंदर ये तलू हो जाएगा, आसमान पर नज़र आना शुरू हो जाएगा और अपनी ताकत बहाल कर जाएगा। और अगस्त के महीने के अंदर सबसे और बड़ी बेहतरीन पोजीशन बुर्ज सरतान के अंदर सैयारा मुश्तरी यानी कि जुपिटर की होगी। नंबर 4 के ऊपर शहजादा फलक यानी कि अतारुद यानी कि मरकरी, ये 5 अगस्त को यहाँ से निकलकर बुर्ज सरतान के अंदर आएगा और फिर यहाँ से 22 अगस्त को निकलकर बुर्ज असद के अंदर ट्रांजिट कर जाएगा। नंबर 4 के ऊपर इस महीने बादशाह फलक यानी कि सूरज 17 अगस्त को अपने घर यानी कि अपने शाही घर के अंदर बुर्ज सरतान से निकलकर 5वें घर के अंदर आएगा और अगस्त की तीसरी बड़ी बेहतरीन पोजीशन ये मानी जाएगी। अब इन शारगान के गठजोड़ को देखते हुए, इन पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने 3 बुरूज ऐसे निकाले हैं जिनके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगस्त के अंदर मैरिज से रिलेटेड और रिश्ते, निकाह मंगनी होने के इम्कानात पैदा होंगे। इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, लाल किताब हो, भर्गो नंदी नाड़ी हो या पराशरा हो रहा शास्त्र हो, इन तमाम एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हम जो भी ज़ैचे बनाते हैं और ज़ैचे के अंदर जो रुकावटें होती हैं, जो मसाइल होते हैं, उन मसाइल के हल के लिए रेमेडी तजवीज़ की जाती है यानी कि सदक़ात तजवीज़ किए जाते हैं। सबसे पहले इसलिए हम सदक़ात के बारे में बात कर लेते हैं। जिन हमारी बहनों और भाइयों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी के अंदर रुकावटें होती हैं, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बन पाती या रिश्ते आते ही नहीं हैं सिरों से, अगर आप हमारी बताई हुई रेमेडी करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम फजल से चांद एक दिनों के अंदर या चांद एक हफ्तों के अंदर आपकी रिश्तों में होने वाले रुकावटें ख़त्म होंगी, आपके यहाँ रिश्ते भी आएंगे और रिश्तों से रिलेटेड जो भी मसाइल हैं अल्लाह के करम फजल से वो हल हो जाएंगे। देखें, आप पूरा यूट्यूब चैनल खंगाल ने आपको कोई भी मैरिज से रिलेटेड रेमेडी नहीं बताएगा, क्योंकि हर बुर्ज के हिसाब से अपनी अपनी रेमेडी होती है। तो आज मैं आपको आपके अपने बुर्ज के हिसाब से रेमेडी बताऊंगा। अगर आपने उसको मुकम्मल और कामिल यकीन से किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम फजल से आपके रिश्ते होने में हर किस्म की रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। अब रेमेडी के हवाले से सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर आपने हमारी ऐप सर्च करनी है नजूम की दुनिया। इस ऐप के अंदर हमने 12 बुरूज के लिए रेमेडी ऐड कर दी है, क्योंकि अगर हम एक एक बुर्ज की रेमेडी बताने लगे तो कम से कम ये वीडियो हमारी 1.5 घंटे की बन जाएगी। पहले आपने जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद हमारी प्रोफेशनल ऐप नजूम की दुनिया सर्च करनी है। ये हमारी ऐप है, प्रोफेशनल ऐप है, जो कि मेरी ज़ाती ऐप है। आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने जीमेल के साथ लॉगिन करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपने जीमेल से या किसी भी जीमेल से आपने इसको लॉगिन करना है।
آپ نے اس کو لاگ ان کرنا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کو ویسے اس کے اندر بھی اور بھی کافی سارے فیچر ہیں جو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس کے اوپر ڈیلی ہوراسکوپ، ہفتہ وار ہوراسکوپ، ماہانہ ہوراسکوپ اور محبت کے اس کے اندر ہم نے ایک جلال عمل بھی ایڈ کیا ہوا ہے۔ ڈیلی لاو پروڈکشن، ویکلی لاو پروڈکشن، منتھلی لاو پروڈکشن ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ہم سے بات چیت کرنی ہے تو ڈائریکٹ آپ یہاں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس آئیں گے اور میں آپ کے خود چارٹ دیکھ کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ نکاح کی بندش کے خاتمے کے لیے، جلد شادی کے وظیفے کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے کچھ خاص وظیفے اور ہم نے عمل اس کے اندر ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے بہترین پوزیشن یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہم سے فری سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ فری سوال پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے آپ نے اوپر لڑکا ہے تو لڑکی کے اوپر، لڑکی ہے تو لڑکی، لڑکا اور لڑکی جو بھی ہیں آپ اس کے اوپر ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے، نام لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے اور یہاں نیچے آپ نے اپنے ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، اور نیچے اس کے علاوہ آپ نے اپنے ٹائم آف پلیس کہ کس وقت آپ پیدا ہوئے ہیں، نیچے آپ نے اپنا شہر اور ضلع لکھنا ہے، اور اس کے نیچے پھر آپ نے اپنا مختصر سا سوال لکھنا ہے۔ سوال لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سینڈ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اب ہمارا جو ٹاپک تھا وہ میرج ریمیڈی کا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنے میرج ریمیڈی کے اوپر کلک کرنا ہے۔ میرج ریمیڈی کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر 12 بروج کے اپنے علیحدہ علیحدہ آئیکن مل جائیں گے، تو آپ نے اپنے برج کے لحاظ سے اپنے برج کے اوپر کلک کرنا ہے۔ آپ نے اپنے برج کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کے اپنے بروج کے حساب سے آپ کو ریمیڈی بھی مل جائے گی، صدقہ بھی مل جائے گا اور وظیفہ بھی مل جائے گا، اور اس کے کیا طریقہ کرنے کا جو مکمل طریقہ کار ہے وہ میں نے یہاں پر سمجھا دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر برج سنبلہ والوں کے لیے دیکھیں تو برج سنبلہ والوں کے لیے جو 7واں گھر بنتا ہے، جو شادی کا گھر بنتا ہے، وہ بنتا ہے برج حوت یعنی کہ پائسس، جو شادی، شریک حیات اور ازواجی زندگی کے تعلقات کی نمائندگی کرتا ہے۔ اگر جوپیٹر 7ویں گھر کا مالک سیارہ شادی کا جو حاکم سیارہ ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہو، مشتری مضبوط ہو، سعادت حالت کے اندر بیٹھا ہو، تو شریک حیات انتہائی مذہبی، پڑھے لکھے، ہمدرد اور سمجھدار مزاج کا ملتا ہے۔ شادی کے بعد مالی اور روحانی حالات میں بہتری آتی ہے۔ اسی لحاظ سے اگر جوپیٹر کی پوزیشن نیگیٹو ہو تو پھر یہ شادی کے اندر رکاوٹوں، ڈیلے، ڈینائل کے امکانات لے کے آتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارا مین پہلو ہے وہ ہے ریمیڈی۔ ریمیڈی میں نے ویدک اسٹرالوجی اور لال کتاب دونوں کے حوالے سے یہاں پر میں نے ایڈ کر دی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، میرج ریمیڈی کو آپ نے اوپن کرنا ہے، اور جو بھی ریمیڈی میں نے یہاں پر بتائی ہے وہ ریمیڈی آپ نے 2 سے 3 اس کے اندر جو آپ کو آسان لگے تو آپ نے وہ ریمیڈی ضرور کرنی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے 12 بروج کی ریمیڈی ایڈ کر دی ہے، تو 12 بروج کے لوگ اپنی برج کے لحاظ سے ریمیڈی کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اس ریمیڈی کو کرنے سے انشاءاللہ عزیز اللہ کی کرم و فضل سے چاند ایک ہفتوں کے اندر آپ کے رشتوں میں ہونے والی رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی، رشتے سے جو بھی ریلیٹڈ مسائل اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ لوگ ہمیں دعائیں ضرور دیں گے۔ چلے جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے ایسے بروج ہیں کہ اگست کے اندر ان کے شادی ہونے کے، رشتے ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اب سب سے اگر ہم بات کریں تو 1 اگست کو محبت اور شادی کا سیارہ زہرہ وینس اپنے نیچ برج یعنی برج سنبلہ کے اندر، ورگو کے اندر چلا جائے گا، جو کہ ازواجی اور رومانوی معاملات میں ایک عارضی سستی، وہم اور ضرورت سے زیادہ عجیب جوئی پیدا کرتا ہے۔ برج سنبلہ ایک عملی اور تنقیدی برج ہے جہاں زہرہ کی جذباتی اور رومانوی طباع گھٹن محسوس کرتی ہے۔ اب جو کہ اس مہینے کے لیے ایک نیگیٹو پوزیشن ہے، تو تمام بروج والوں کو ایک میرا مخلصانہ مشورہ اور برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ اگست کے اندر اگر آپ رشتے کرنے، نکاح منگنی کرنے یا بات پکی کرنے کے حوالے سے رک جائیں تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہوگی، کیونکہ وینس جو کہ شادی کا سیارہ ہے وہ کمزور ہے۔ جب شادی کا سیارہ کمزور ہو، اگر اس کمزور ہونے کے بعد بھی اگر اس ٹائم کے اندر رشتے کیے جائیں، بات پکی کی جائے یا شادی کی جائے تو زیادہ دیر تک چلتی نہیں ہے، یا اس کے اندر جو رومانس اور جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ نہیں مل پاتی ہیں۔ اگر مجبوری بطور کرنا بھی ہو تو آپ نے مکمل چھان بین کرنے کے بعد آپ لوگوں نے منگنی طے کرنی ہے، اور خاص کر کے 1 سے لے کر 13 اگست تک آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اور جو پہلا یہ 2 ہفتے ہوں گے، ان پہلے 2 ہفتوں کے اندر اور آخری والے جو تقریباً 4 سے 5 دن ہوں گے، ان 4 سے 5 دنوں کے اندر آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے، اور جو درمیانی آپ لوگوں کو 10 سے 12 دن یا 13 دن ملے گے، ان 13 دنوں کے اندر بات پکی بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں، نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ شادی کرنے اور نکاح کرنے سے تھوڑا سا گریز کیجیے گا، باقی بات چیت آپ پکی کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو اس مہینے کے اندر کون سے ایسے 3 بروج ہیں جن کی شادی ہونے کے امکانات بنیں گے، تو سب سے پہلا جو ہمارا خوش نصیب برج ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون، یہ 10واں برج۔ اب برج جدی کیپریکون والوں کے لیے جوپیٹر یہاں پر طلوع ہو جائے گا، تو اپنی بالکل پوری 7ویں نظر سے آپ کے
लगन को देखेगा। अब जुपिटर तलू होने के बाद ये बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा और शादी का कार का सैयारा भी है, शादी के अंदर खुशियां भी लेके आता है। और वीनस की कमज़ोरी होने के साथ साथ ये उसकी वीनस की कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगा। और आप लोगों के इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले जो 10 से 12 दिन हैं, इन 10-12 दिन में बातचीत में थोड़ी सी हिचकिचाहट रहेगी, लेकिन 14 अगस्त के बाद मुश्तरी की ताकत की वजह से दरीना रुकावटें दूर होंगी। एक मजबूत और संजीदा रिश्ता तय होने के या तय पाने के इम्कानात इंशाअल्लाह बनेंगे। अब दूसरा जो हमारा खुश नसीब बुर्ज है वो है बुर्ज दिल्लू यानी कि अक्वेरियस। बुर्ज दिल्लू 17 अगस्त को बादशाह फलक यानी कि सूरज आप लोगों के 7वें घर के अंदर यहाँ पर आ जाएगा और अपने घर के अंदर होगा। और यहाँ बैठ कर यह आप लोगों के लगन को भी देखेगा। और मरकरी भी जो है यह 22 अगस्त को यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आकर यह आपके लगन को देखेगा। अब अगस्त के जो आखिरी 15 दिन होंगे यह आपके लिए बेहतरीन रहेंगे, अलबत्ता आखिरी 15 में से जो आखिरी 3 से 4 दिन होंगे वो छोड़कर, यानी कि 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक ये 10 दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन होगी। इन 10 दिनों के अंदर सूरज की बदौलत इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़ानदान की रज़ामंदी से मुअज़्ज़ज़ रिश्ते पक्के होंगे। रिश्तों के अंदर जो रुकावटें आ रही थी अल्लाह के करम व फजल से वो भी ख़त्म हो गया। अगर रिश्ते नहीं आ रहे थे तो इंशाअल्लाह इन आखिरी 10 दिनों के अंदर रिश्ते भी आप लोगों के आते हुए नज़र आएंगे। और तीसरा जो हमारा खुश नसीब बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। ये 8वां बुर्ज, बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वालों के लिए जुपिटर यहाँ बैठकर आप लोगों को 5वीं नज़र से यानी कि मोहब्बत की नज़र से आप लोगों के 5वें घर को देखेगा। अब 5वें घर को देखने की वजह से अगस्त का जो दूसरे 10 से 12 दिन हो गए, इन 10-12 दिनों में इंशाल्लाह बातचीत फाइनल होने के स्टेज पर पहुंच सकती है। रिश्तों में अगर कोई रुकावटें आ रही थी तो रुकावटें भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगी। ख़ास करके अगर लव मैरिज के हवाले से जो लोग मोहब्बत की या पसंद की शादी करना चाहते हैं, रुकावटें पेश आ रही थी तो आखिरी 10 दिनों के अंदर आप लोगों की रुकावटें ख़त्म हो सकती है, बातचीत फाइनल की तरफ जा सकती है। लेकिन आप लोगों ने एहतियात ज़रूर करना है क्योंकि सियारा ज़ोहरा वीनस जो है वो डेबिलिटेशन की हालत के अंदर है। मेरे तमाम बहनों और भाइयों, तमाम बुरूज अगर आप किसी भी बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं, आखिर में मैं आपको फिर बताऊंगा कि सियारा ज़ोहरा वीनस कमज़ोर है, डेबिलिटेशन का शिकार है। अगर आप पूरा अगस्त का महीना रुक जाएँ तो आप लोगों के लिए बड़ी बेहतरीन पोजीशन है। अगर मजबूरी बतौर करना भी हो, फैमिली वालों का ज़ोर हो या इमरजेंसी करनी ही है तो आप लोगों ने सोच विचार और मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद ही करना है। और चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नजूम की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ख़ास करके रेमेडी के हवाले से अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई भी सवाल है ख़ास करके मैरिज से रिलेटेड सवाल हो तो आप हमसे अपनी मैरिज के हवाले से भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।